हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं साइंस से, जो कि 2025 बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला सवाल, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करता है? जो विद्युत प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चालक की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक ऑप्शन ए वाट होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन ए वाट। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जो ऊर्जा है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, और ताप जब घटता है तो चालक का प्रतिरोध घटता है। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। जो विद्युत धारा है इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? जो एक विद्युत बल्ब है उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? जो बल्ब में फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 484 ओम। कितना होगा? तो 484 ओम। अगर किसी बल्ब पे 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हो तो समझ लेना इसका प्रतिरोध 484 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूलाम, 1 जूलाम बटे कुलाम। मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय कुलाम। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिससे हम लोग विभवांतर नापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। इसको ठीक से याद रख सकते हो। कैसे? व से विभवांतर, व से विभवांतर और व से वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो एमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ा जाता है। किस क्रम के रूप में? तो श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जब हम किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर बराबर वी बाय आई। जो आर बराबर वी बाय आई है वो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धातुएं धारावाहक किसके होते हैं? जो धातुएं होते हैं वो धारावाहक किसके होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। धातुएं धारावाहक किसके होते हैं? तो ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के धातुएं धारावाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 या 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? जब हम परिपथ में विद्युत धारा की माप करते हैं तो किससे करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? विद्युत धारा की माप अमीटर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंडली में। कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 10 एवं 20 के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब हम 10 और 20 को दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जब हम 10-20 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन सी 30 ओम होगा। कितना होगा? तो 30 ओम। 10 और 20 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 30 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितने कार्य किया जाता है? जब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितने कार्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24 जूल। कितना कार्य करने में लगता है? तो 24 जूल ऊर्जा लगता है। क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बिजली के फ्यूज या तार किसका बना होता है? जो बिजली के फ्यूज होता है और तार होता है उस किसका बना होता है? तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। बिजली का और फ्यूज का जो तार होता है वो तांबे और टीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 1 जूल का मान कितना होता है? एक क्वेश्चन सभी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान आपका होगा 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 90। बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? जब बल्ब के तंतुओं का निर्माण होता है तो उसमें टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के तंतुएं बनाने में। क्वेश्चन नंबर 20। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? जो सेम सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है? तो इसका सही जवाब होगा, तब हम